शाजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, में हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 10 लोग जख्मी हो गए हैं। और जानकारी ये भी कि तमाम श्रद्धालु थे जो कि पूर्णागिरि दर्शन के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश का शाजापुर जहां पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी, 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है, करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें पासी के अस्पताल पहुंचाया गया। पूर्णागिरि दर्शन के लिए सभी लोग जा रहे थे कि अचानक दर्दनाक हादसा हो गया और ये इस हादसे का शिकार हो गए। नियंत्रित होकर इसको पलट गया, और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली है तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो कैजुअल्टीज़ थी, कुछ कैजुअल्टीज़ हुई, जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज़ 11 हुई है, और अभी जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनके घर वालों के बारे में जानकारी करके उनको बताया जा रहा है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीर आपके सामने। दर्दनाक हादसा, किस तरीके से एक वॉल्वो बस में डंपर टकरा गया और इस भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग जख्मी हुए। ये शाजापुर का मामला है, और बाहर खड़ी थी ढाबे के ये वॉल्वो बस, जिसके ऊपर लदा जो डंपर था वो अचानक से टकरा गया। ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कैसे और कब यह हादसा हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसे में ढाबे के बाहर खड़े वॉल्वो बस के ऊपर बजरी से लदा डंपर टकराकर बस के ऊपर ही पलट गया। हादसे में बस में बैठे 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब 40 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो मिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया, और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली है तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो कैजुअल्टीज़ थी, कुछ कैजुअल्टीज़ हुई, जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज़ 11 हुई है, और अभी जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनके घर वालों के बारे में जानकारी करके उनको बताया जा रहा है। भीषण हादसे के पीछे वजह डंपर चालक को झपकियाना माना जा रहा है। हादसे के बाद डंपर चालक का पता नहीं चल पाया है, उसकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, पुणे हिट एंड रन मामले में बड़ी खबर ये आ रही है कि अब क्राइम ब्रांच की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि विशाल अग्रवाल एसके अग्रवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, और इससे जुड़ी जो याचिका है वो कोर्ट में जो लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। विशाल अग्रवाल एसके अग्रवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है पुलिस। दोनों पर ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप लगा है। तो ये पुणे हिट एंड रन मामला लगातार इस पूरे मामले में अरबपति अग्रवाल परिवार की जो कलाई है वो धीरे धीरे खुलती जा रही है। करोड़ों की कार से 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी और उसके पिता के बाद अब दादा सुरेंद्र अग्रवाल भी पुलिस की गिरफ्त में है। हिट एंड रन मामला जिसको सुनने के बाद जो पूरे देश में अब एक अलग सी चर्चा शुरू हो गई, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से आरोपी नाबालिग की जमानत को रद्द कर दिया गया, और उसके बाद आपको बता दें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में आखिरकार कौन कौन इन्वॉल्व रहा है, कौन कौन आरोपी है, उसको लेकर जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। और आपको बता दें, पुणे में हुए कार एक्सीडेंट मामले में अरबपति अग्रवाल परिवार की कलाई अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। करोड़ों की कार से 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी और उसके पिता के बाद अब दादा सुरेंद्र अग्रवाल भी पुलिस की गिरफ्त में है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग रईसजादे को बचाने के चक्कर में अब पूरा परिवार फंस चुका है। रईसजादे के पिता को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने उसके दादा एसके अग्रवाल पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने एसके अग्रवाल को गिरफ्तार कर 28 मई तक अपनी कस्टडी में ले लिया है।
एसके अग्रवाल को 28 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया और आप तस्वीरें देखेंगे कि जिला जो कोर्ट है वहां से अब एसके अग्रवाल को यहां से निकाला जा रहा है। तो पुलिस संभवतः उनसे पूछताछ करेगी किस तरीके से सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की गई और साफ तौर पर जो एक तरीके से गवाहों को एक गुमराह करने की कोशिश की गई, जिसमें साफ तौर पर ड्राइवर का भी जिक्र सामने आया था। उसी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई, गिरफ्तार किया गया और अब 28 तारीख तक पुलिस कस्टडी में एसके अग्रवाल है। एसके अग्रवाल पर आरोप है कि उसने ड्राइवर को धमकाया और उसे घर नहीं जाने दिया। यहां तक कि ड्राइवर पर पूरा मामला अपने ऊपर लेने के लिए दबाव भी बनाया। ड्राइवर की पत्नी से उसे छुड़ाया, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में रईसजादे के दादा पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया है और जो शिकायतकर्ता इस पूरे मामले में है वो कहीं ना कहीं ड्राइवर है, जो कि अभी पुणे पुलिस की कस्टडी में है। ड्राइवर ने अपनी शिकायत में बताया कि किस तरीके से एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद से ही एसके अग्रवाल ने ड्राइवर पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले ले। साथ ही एसके अग्रवाल के साथ उनके जो बेटे जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, विशाल अग्रवाल, दोनों ने मिलकर मारपीट भी की, घर में बंधक बनाया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एसके अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुणे हिट एंड रन केस सामने आने के बाद से रईसजादे के परिवार को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुणे पुलिस ने रईसजादे के दादा एसके अग्रवाल के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एसके अग्रवाल अपने प्रॉपर्टी विवाद को निपटाने के लिए छोटा राजन की मदद लेता था। यहां तक कि एसके अग्रवाल ने छोटा राजन को कुछ लोगों की सुपारी भी दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की भी जांच कराने की बात कही है। जो कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयाँ होगी, हर